यहाँ की सारी पानी की लाइनें टूटी हुई हैं। अच्छा। अभी आप यहाँ की देखें, ये तारीख आप दिखा सकते हैं कि इस दिन उन्होंने लिखा था कि 2023 10 अक्टूबर को ये काम शुरू हुआ है, 2024 गुजर गया है, यानी कि जब से स्टार्ट हुआ, जब से ये लोग इंतजार में कब खत्म हो और हमारा कारोबार दोबारा जो है वो आप देखें प्रॉफिट की तरफ आए। कोई तो आता ही नहीं यहाँ पर, कौन क्या उम्मीद दिलाएगा। कोई पूछ नहीं है बहुत परेशानी, सारी परेशानी है। और तो आपको लगता है कि इस पुल का कोई फायदा है, कोई अवामी मफाद के कोई लिए फायदा नहीं, कोई बिला फालतू खामा बनाया। सही है। मैं यहाँ पर दो वजूहात रखना चाहूंगा इस मसले के रूट कॉज की। यहाँ पर वही उसी की सुनी जाएगी जिसके पास ताकत होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आया हूँ अभी करीमाबाद में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि करीमाबाद की चौरंगी जो मेन है और यहाँ पे बाजार है, मीना बाजार आपके सामने है, और ये यहाँ पर 2 सालों से पुल का काम जारी है और यहाँ पे कारोबार ठप पड़ा हुआ है और कोई इनको फायदा नहीं हो रहा है। 1-1 लाख इनका किराया है और इनको नुकसान हुआ जा रहा है। अभी इंटरव्यू लिया तो लोगों ने बताया कि डबल ट्रिपल से लोग जो है वो कम हो गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना लंबा ये पुल बनाया गया है और आगे चलते हैं और जानते हैं कि लोगों के इस बारे में क्या राय है। आइए मेरे साथ। बताना चाहें इसके बारे में, जो काम चल रहा है कारोबार में, इसके क्या असरात आए हैं? बेटा रात तो सब बाहर नजर आ रहे हैं, सब सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। हमें लोग यहाँ आते ही नहीं है बिल्कुल। सही है। काम जो नहीं होता है, ज़्यादातर जो मायके जैसे आ जाती हैं, हाँ। और जिनका काम होता है वो गाड़ियाँ वहाँ दूर खड़ी करते हैं। हाँ। अब उनको वहाँ पर पहुँचाने के लिए बच्चे जाते हैं, पहुँचाने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, बड़ी मुश्किल परेशान। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, ये फ्लैट वालों की है, अच्छा। क्योंकि सारा मार्केट उस तरफ है। हाँ। जो मेन बाजार जो है ना सारा उस तरफ है, हाँ। क्योंकि मर्द जो है ना वो तो पीछे चले जाएंगे यहाँ से। हाँ। लेकिन औरतें बच्चे जो है ना वो परेशान हो गए यहाँ हाँ। पर। कोई इनको मुतबादिल लेकिन रास्ता ऐसा बनाना चाहिए था सही। कि लोगों को परेशानी ना हो, सही। एक दूसरे यानी कि जाने की। यहाँ की सारी पानी की लाइनें टूटी हुई हैं। इसके अलावा आपने किसी से शिकायत करने की कोशिश की है, कोई फीडबैक देने की कोशिश की है? ये कब तक सही होगा, क्या उम्मीद है, कब तक ये रिपेयर हो जाएगा दोबारा? बेटा देखिए, जिस तरह जब पहला लगा था ना, ये देखें यहाँ 26 अक्टूबर वो लिखा हुआ हमने। अच्छा। जिस दिन पहला ये हमारा था, ये हमने लिख दिया था कि कब स्टार्ट हुआ ये काम। कब? अच्छा, ये तारीख आप दिखा सकते हैं कि इस दिन उन्होंने लिखा था कि 2023 10 अक्टूबर को ये काम शुरू हुआ है, 2024 गुजर गया है, और यानी कि जब से स्टार्ट हुआ, जब से ये लोग इंतजार में कब खत्म हो और हमारा कारोबार दोबारा जो है वो आप देखें प्रॉफिट की तरफ आए। साइन बोर्ड, हमारे बोर्ड लगे हुए थे, इतने महंगे हमने बोर्ड लगाए। इन्होंने कहा कि भाई ये बोर्ड उतार दो, हमारी मशीन जो है ना पूरी वो करेगी, घूमेगी। अब हम लोगों ने अपने सारे बोर्ड उतरवाए अपनी अच्छा, मदद। आप ये बताइए कि आपने इन्होंने क्या उम्मीद दिलाई थी कि कब तक ये सही हो जाएगा, कब तक ये पूरा काम हो जाएगा? कोई तो आता ही नहीं यहाँ पर, कौन क्या उम्मीद दिलाएगा। कोई पूछ नहीं है कि आपको देख लें कब से और कब तो आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? और इसके जिम्मेदार क्या कहते हैं, जो ऊपर से लेके नीचे तो सारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, कोई एक जना थोड़ी है। क्या आपको कोई उम्मीद है कि ये कोई यहाँ पर सुनवाई हो सकती है आपकी, या कोई हल निकल सकता है इस चीज़ का मामले का? इसका कोई मुश्किल तो लग रहा है कि इस देखते जिस काम हो रहा है, जिस आइडिया से, इसको पता नहीं चलता। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। हम आए कासिम साहब के पास, जो कि इस शॉप के ओनर हैं, स्टूडेंट कॉर्नर के। इनसे पूछेंगे कि जो ये मामला हुए इनकी दुकान के सामने बिल्कुल जो पुल बन रहा है, इसके बारे में इनके क्या तासुरात हैं। जी कासिम साहब, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे यहाँ मुसीबत ही कर दी है। अच्छा। हमने ना आदमी को आता है ना जाता है, यहाँ से कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बोला था 2 महीने में बन जाएगा, यहाँ तो 3 महीने में, यहाँ 1.5 साल हो गया, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ। सही। तो आपका जो पहला कारोबार चलता था, अगर क्या कहते हैं 100 ग्राहक आते थे, तो अब उसके परसेंटेज के लिहाज से कितने ग्राहक आ रहे हैं? 25 यानी कि 75% कम हो गया। और ये तकरीबन 1.5 साल से मामला चल रहा है। 1.5 साल से मामला। सही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, यानी कि आपने किसी को जाके शिकायत की? तो रमजान में, अब रमजान आ रहा है, देखो कहाँ से आदमी जाएगा आएगा। और क्या क्या परेशानी हो रही है इसके अलावा? बहुत परेशानी, सारी परेशानी है। और क्या। सही है। तो आपने किसी को फीडबैक देने की कोशिश की कि इसको इम्प्रूव किया जाए, इसको सही किया जाए, इसको हल किया 1-2 जाए? मरतबा आए थे, हमने कहा तो बोला बस 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। सही है। तसल्ली देके चले। तो आप क्या समझते हैं, आपको क्या उम्मीद है कि सबसे पहले तो बताएं मुझे अभी 1 साल तक नजर नहीं आ रहा। जिम्मेदार कौन है इस चीज का, कि किसने किया है, क्या कौन गवर्नमेंट जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार। डॉक्टर हासिम जिम्मेदार है। आप कोई उम्मीद रखते हैं कि ये मामला हल हो सकता है फिलहाल? हाल ये करेंगे तो होगा ना, सही। या तो फिर हमें मजबूरन सब दुकानदारों को निकाल के एहतजाज करना। अच्छा, आपने डॉक्टर आसिम साहब का नाम लिया, उनके बारे में जरा बताएं, कौन है और क्यों जिम्मेदार आपने इनको ठहराया, क्या वजूहात है? हमने थोड़ी इसको उठाया भाई, ये तो ये है ना जयाउद्दीन के। जी जी बिल्कुल। ये तो उसी में है ना, गवर्नमेंट में है ना, प्रोजेक्ट तो इसी का है ना। तो आपको लगता है कि इस पुल का कोई फायदा है, कोई अवामी मफाद? कोई फायदा नहीं, कोई बिला फालतू खामा बनाया। सही है। तो क्योंकि यहाँ तो रोड सिंगल है। हुक्मरान का क्या मफाद है फिर इस पुल के अंदर? इस पुल के ऊपर क्या मफाद है? परेशान करना। परेशान करना। ठीक है। तो भाई, जैसे कि आप देख सकते यहाँ हैं, जरूरत भी नहीं थी। सही है, कि इस पुल के बनने के नतीजे के अंदर लोग कितना परेशान हैं, लोगों का कारोबार का नुकसान हो रहा है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, सामने लाखों की किराए की दुकान है, वो जो है अपना किराया नहीं दे पा रहे, और 1.5 साल 2 साल हो गए, गुजर गए, और यहाँ पर जो है मसला हल होकर नहीं दे रहे हैं। और हमें ये भी दिखता है कि लोग इन हुक्मरानों से और इस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं, उसका ऑल्टरनेट चाहते हैं।
मेरे भाइयों, हमें दिखता है कि इस जमहूरी निजाम के अंदर, मायूस हो चुके हैं। अरे अल्लाह पाक जल्दी जान छुड़ा भैया दुआ जैसे कि आप देख सकते हैं, भाई खुद बोल रहे हैं कि अल्लाह पाक जो है जान छुड़ाए। जी जावेद साहब, कब से ये पुल काम स्टार्ट हुआ है? ये तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया है और 2 अच्छा। साल के अरसे में आपके सामने क्या पोजीशन है, सिर्फ इन्होंने खंडर बना दिए। सही है, काम की पोजीशन 80% प्लस पे जो है ना बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और क्लाइंट बिल्कुल ही नहीं आ रहा। इसके अलावा ये बताइएगा कि इन्होंने कहा क्या था, क्लेम क्या किया था, कब तक इन्होंने खत्म हो 6 जाएगा? महीने का बोला था कि 6 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, सिटी गवर्नमेंट ने बोला था, हम्म। लेकिन अभी तक आपके सामने काम की पोजीशन ये सही है। अभी इन्होंने ये कि हर काम को पेंडिंग में कर दिया, ये भी खड्डा मार दिया, मूसा कॉलोनी भी इन्होंने कर दिया और आगे भी इन्होंने मजीद और जो है ना खड्डे मार दिए। तो इनको पहले ये काम कंप्लीट करना चाहिए था, फिर आगे करना चाहिए था, ताकि ये एक चीज कंप्लीट हो जाती तो दूसरे पे ये ऑप्शन कर दें। लेकिन नहीं, यहाँ भी खड्डा मारा, वहाँ भी मारा, तो क्लाइंट भी परेशान है, हम भी परेशान है, आने जाने वाले भी। और ये कि सर, परेशानी के बारे में बताएं, क्या परेशानी है? परेशानी- कारोबार नुकसान हो रहा है, मतलब नहीं आ पा रही, मसला तो बताएं, कुछ क्या भी मसला हो नहीं रहा है। है? देखिए, क्लाइंट भी नहीं आ रहा, सही है, कस्टमर तो आपके सामने पोजीशन ये सही सही है, है। और आने जाने का भी मसला है। वो मट्टी इतनी हो गई है और काम बिल्कुल नहीं हो रहा। सही एक मशीन लगी हुई है, 2 मशीनें लगी हुई हैं आपके सामने। अगर पहले 100 ग्राहक आते थे तो अब कितने ग्राहक आ रहे हैं? अब तो 5-6 आ रहे हैं, कहीं 5-6 ग्राहक, 5-6 आ रहे हैं। यानी कि 90 और ये बराबर बैंक है, बैंक खत्म हो गया, 4 अच्छा। दुकानें आगे खत्म हो गई, बैंक हो गई, खत्म हो गई, बिल्कुल उठा दी। जी, बिल्कुल चलेगा। अल्लाह अकबर, ये देखें, लोगों का कारोबार बिल्कुल खत्म हो रहा है। कि आप शिकायत नहीं करते, जाके शिकायत करें, उनको बोलें कि भाई ये सही करें मामला क्या? जी जी बिल्कुल, शिकायत तो की थी, लेकिन ये कि वो अभी तक वो पेंडिंग में, सिटीजन पोर्टल पर जो है ना मैंने एप्लीकेशन हाँ, दी थी, सही। तो ये कि अभी तक उस पर कोई अमल दरामद हुआ नहीं है। सही है, तो ये कि मेरे पीएम से, सीएम से, आर्मी चीफ सबसे जो है ना गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये काम करें, परेशानी बहुत हो रही है। क्या इसमें इस पुल बनने में भी कोई अवामी मफाद था? आप लोग का फायदा था, यहाँ लोगों को गुजरने का फायदा था? देखिए, ये पूरी मार्केट में आप बोले, कोई एक बंदा भी अगर आप किसी ने बोले कि यहाँ अंडरपास की जरूरत है, किसी ने तो नहीं चोर बोला। की सजा वो मेरी सजा है। कोई एक बंदा दिखा दो अगर यहाँ जरूरत है। अगर आपको आवाम के लिए कुछ करना ही है तो आप पतारे हटा लो, सबसे आसान हल है। कोई है, पतारे हटा के एक हर जगह पे पार्किंग प्लाजा आप खड़ा कर दो, सबसे आसान हल है, और कोई हल नहीं है इसका। ऑटोमेटिक आप रात को 2 बजे किसी भी कराची शहर के सारे से आप गुजर जाए, सही है, आपको ट्रैफिक क्लियर मिलेगा, सही है। और वही आप दोपहर को 2 बजे चले जाएं, पैदल नहीं चल पाएंगे आप। मैं सुबह आता हूँ 7:30 बजे दुकान खोलता हूँ, सही है, 7:30 बजे सब क्लियर होता है। जब मैं मगरिब में जाता हूँ मैं पैदल नहीं जा पाता। फारूक भाई, जी आप इसके बारे में बता रहे थे कि पुल के बारे में आपने कहा कि क्या क्या नुकसान आपको हुआ, वो रिपीट करेंगे आप? देखिए, नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है ना कि 80% कस्टमर बिल्कुल कट चुका है, बिल्कुल ही कट चुका है। सही है, क्लाइंट बिल्कुल नहीं आ रहा, आने जाने का भी बड़ा मसला है। सही है, ये इन्होंने खड़ा कर दिया है, सही है, हर जगह इन्होंने। तो ये कि पता आप मेन चीज है कि आप पतारे हटा लो, मेन चीज यही है, और कोई हल नहीं है। बाकी 6 महीने का बोला था, लेकिन 2 साल तकरीबन हो इस गए। पुल के बनाने में कोई मफाद है अवाम का, कोई फायदा है आप लोग का? देखिए, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, 1% भी नजर नहीं आ रहा, सही। 1% भी नजर नहीं आ रहा। तो फिर क्यों बना रहे पुल ये पता नहीं क्यों बना रहे हैं, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है भाई, अच्छा अब उनकी मर्जी है भाई। सर, आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या कौन इसको जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराएं इसको, इस बारे में? हुकूमत को ही करेंगे, और किसको करेंगे, और क्या है, वही जिम्मेदार है, उन्हीं के पास है सब कुछ, इख्तियारात सब कुछ उन्हीं के पास होते हैं। आपको कोई उम्मीद है कि इस मसले का हल, उम्मीद तो आपकी अल्लाह, बात देखिए सुन सकते हैं ये देखिए, हुक्मरान? उम्मीद तो अल्लाह से की जाती है, बंदों से नहीं की जाती सही है। है। उम्मीद अल्लाह से ही की जाती है, बंदों से कोई उम्मीद नहीं है। सही है, बाकी अल्लाह हमारे हुक्मरानों के दिलों में डाल लेके भाई, सही है कि भाई वो काम जल्दी कर ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने इंटरव्यू सुना लोगों का और लोगों के तासुरात सुने इस पुल के बारे में कि लोग कितना नाराज़ थे और लोग कितना मायूस थे इस निज़ाम से, इस रिजीम से और इन हुक्मरानों से। मैं यहाँ पर 2 वजूहात रखना चाहूँगा इस मसले के रूट कॉज की। पहली वजह यह है कि इस जमहूरी निज़ाम के अंदर, इस डेमोक्रेटिक निज़ाम के अंदर वही लोग ऊपर आते हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है या जिनके पीछे लॉबीज होती हैं। सिर्फ वही लोग ऊपर आते हैं और यहाँ पर अवाम की सुनवाई कोई भी नहीं होती। या तो आपके बैग पर, आपके पास, आपके जेब में बहुत पैसा हो ताकि आप लॉबिंग करके अपना कानून मनवा सके, अपनी बात मनवा सके, या फिर इतना बड़ा मसला हो कि पूरी अवाम जमा हो, अवाम जमा होने के बाद रोडों को बंद किया जाए, अपनी पावर को शो किया जाए और फिर अपनी बात मनवाई जाए। यहाँ पर वही उसी की सुनवाई सुनी जाएगी जिसके पास ताकत होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि मसला सिस्टमेटिक मसला है, ये इशू सिस्टमेटिक इशू है। इसकी दूसरी वजह जो है वो ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर डिवीजन ऑफ पावर होता है। यहाँ पर विफाक से पूछा जाता है तो विफाक बोलता है भाई हमने सिंध हुकूमत को दिया था, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सिंध हुकूमत से पूछा जाता है तो बोलता है हमें फंड नहीं मिला। इसी तरीके से और भी मसले अगर आप देखें तो कभी बल्दिया सिंध पे डालता है, सिंध विफाक पे डालता है और एक दूसरे पर ऊपर इल्ज़ाम डालते रहते हैं और अब हमको पता ही नहीं होता कि अपनी शिकायत, अपने मसले किसके पास लेकर जाए, कौन जिम्मेदार है इन मसलों का। इसके बरक्स अगर हम इस्लामी निज़ाम खिलाफत के अंदर देखें तो उसमें हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा दोम का कौल याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने बोला कि दरिया फ़रात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। मेरे भाइयों, इस्लामी निज़ाम खिलाफत के अंदर खलीफा हर चीज़ का जिम्मेदार होता है।
अगर एक शहर के अंदर, एक मुल्क के अंदर वाली भी लगाया जाए और वो वाली कोई गलती करे तो उसका जिम्मेदार खलीफा होगा। अगर कोई काजी गलती करे उसका जिम्मेदार खलीफा होगा। हर चीज़ का जिम्मेदार खलीफा होता है। अथॉरिटी सेंट्रल होती है, तो आवाम को पता होता है कि अपनी शिकायत और हर मसले की जिम्मेदारी किसको ठहरानी है, उस खलीफा को ठहरानी है। तो मेरे भाइयों, ये फ़र्क है इस अंग्रेज़ के बनाए हुए निज़ाम के अंदर और एक अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के अंदर। हमें चाहिए कि हम इस निज़ाम को रिजेक्ट करें, और जिस तरीके से हमें देखा भी कि अवाम कितना मायूस है इन हुक्मरान और इस निज़ाम से, और हमें चाहिए कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत की तरफ, इस निज़ाम की तरफ जो कि अल्लाह और उसके रसूल ने भेजा है हमें हमारे लिए, उसकी तरफ हम जो है वो लौट कर आएँ। जज़ाकल्लाह खैर।